दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, ये स्टोरी अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ मैन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, एक से ज़्यादा मल्टीपल कहा जाता है उसे। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो ये पर्सनैलिटीज़, तो ये इसका प्लूरल नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ मैन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ मतलब एक आदमी अनेक व्यक्तित्वों के साथ, या ये कह सकते हैं इसको कि अनेकों व्यक्तित्व वाला आदमी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर अड्रेस्ड बीरबल एंड सेड, कैन यू शो मी अ पर्सन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, अकबर एड्रेस्ड बीरबल मतलब कि अकबर ने बीरबल को संबोधित किया। एंड सैड और कहा, कैन यू शो मी अ पर्सन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शो का मतलब होता है दिखाना। तो क्या मतलब हुआ? कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हो? अ पर्सन एक आदमी, एक व्यक्ति, विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ मतलब अनेकों व्यक्तित्व वाला। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन अकबर ने बीरबल को संबोधित किया और कहा, कैन यू शो मी अ पर्सन विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ मतलब क्या आप मुझे ऐसा आदमी दिखा सकते हो विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ मतलब जिसके अनेक व्यक्तित्व हों। चलिए आगे देखिए। बीरबल थॉट फॉर सम टाइम। और दोस्तों, ये भी हमारा पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। THIN के थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। बीरबल थॉट फॉर सम टाइम मतलब बीरबल ने कुछ देर सोचा। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, यस जहाँ पना मतलब कि हाँ जहाँ पना। इट्स वेरी ईजी, ईजी मतलब आसान। इट्स वेरी ईजी टू फाइंड वन मतलब ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना आसान है, या कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान है। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, ही केम टू द कोर्ट अकम्पनाइड बाय अ ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, ही केम और ये कम की सेकंड फॉर्म है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मतलब कि अगले दिन, ही केम टू द कोर्ट वह दरबार आए। अकम्पनाइड बाय अ ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण को लेकर वो दरबार आए। अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ आना या फिर जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन वह एक ब्राह्मण को लेकर, अपने साथ एक ब्राह्मण को लेकर दरबार में आए। चलिए आगे देखिए। बीरबल कॉट अकबर्स अटेंशन। और दोस्तों, यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। अटेंशन का मतलब ध्यान। जो बीरबल थे, बीरबल कॉट अटेंशन अकबर्स अटेंशन मतलब बीरबल ने अकबर का मतलब कि अकबर का ध्यान गया बीरबल की तरफ। बीरबल कॉट अकबर्स अटेंशन इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब कि तुरंत। आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट मतलब कि दरबार में प्रवेश करने के बाद।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल कॉट अकबर्स अटेंशन इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट, मतलब कि जो बीरबल थे अकबर का जो ध्यान था वो तुरंत इमीडिएटली मतलब कि तुरंत ही बीरबल की तरफ गया जैसे ही वो आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट, मतलब उनके दरबार में प्रवेश करने के बाद। चलिए आगे देखिए। ही अड्रेस्ड अकबर एंड सेड, मतलब उन्होंने अकबर को संबोधित किया और कहा, जहाँ पना हेयर इज़ माई आंसर। हेयर इज़ माई आंसर मतलब ये यहाँ मेरा जवाब है, या कह सकते हैं ये मेरा जवाब है। दिस मैन हैज़ आ वेरीगेटेड पर्सनैलिटी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वेरीगेटेड का मतलब होता है अलग अलग तरह का, भिन्न भिन्न तरह का, अनेकों तरह से वेरीगेटेड, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस मैन हैज़ ए वेरीगेटेड पर्सनैलिटी, मतलब इस आदमी की अलग अलग व्यक्तित्व हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो बीरबल हैं वो एक ब्राह्मण को लेके गए अपने साथ, और जो बीरबल हैं वो जो अकबर हैं वो उसे देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। Akbar looked at the meek and silent Brahmin with a smiling face and could not make out anything। क्या मतलब हुआ? अकबर लुकड एट, लुक एट का मतलब होता है किसी को देखना। अकबर लुकड एट द मीक, दोस्तों मीक एडजेक्टिव है। मीक का मतलब होता है विनीत, विनम्र, बिल्कुल सौम्य, उसे मीक कहा जाता है। मतलब अकबर ने देखा एट द मीक एंड साइलेंट, मतलब एक सौम्य और जो खामोश ब्राह्मण थे उनको देखा। विद अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। एंड कुड नॉट मेक आउट, और उन्हें ये चीज़ पता नहीं चल पाई। एनीथिंग, और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, या कह सकते हैं उन्होंने बीरबल से पूछा, बट ही इज़ ओनली आ ब्राह्मण हु लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और लीड का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना, जीवन को बिताना। और ये फिफ्थ फॉर्म है लीड्स, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का कोई भी वाक्य बनाते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, बट लेकिन ही इज़ ओनली अ ब्राह्मण हु लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। उन्होंने क्या पूछा कि ये जो है वो सिर्फ एक ब्राह्मण है, हु लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, जो एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। देर इज़ नो चांस, मतलब ऐसा कोई भी चांस नहीं है, इस चीज़ का कोई भी चांस नहीं है। ऑफ हिम, इनका, हैविंग वेरिड एक्सपीरियंसेस, मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है कि इनके पास अलग अलग तरह का अनुभव मतलब अनुभव हो। हैविंग वेरिड एक्सपीरियंसेस, वेरिड का मतलब अलग अलग। तो उन्होंने क्या कहा? देर इज़ नो चांस, मतलब इस बात का कोई भी चांस नहीं है। ऑफ हिम, इनका, कि हैविंग वेरिड एक्सपीरियंसेस, कि इनके पास अलग अलग तरह के अनुभव हों। चलिए आगे देखिए। वॉट मेक्स यू थिंक अदरवाइज, मतलब ऐसी क्या चीज़ें जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, कह सकते हैं वॉट मेक्स यू थिंक अदरवाइज। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको ऐसा सोचवाता है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, बिकॉज आई कैन प्रूव इट। उन्होंने क्या? क्योंकि प्रूव मतलब होता है साबित करना। तो बीरबल ने क्या कहा? बिकॉज, क्योंकि आई कैन प्रूव इट, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। अब हमें पता चलेगा कि जो बीरबल हैं वो इस बात को कैसे साबित करेंगे। फर्स्ट वी ऑल नो अ ब्राह्मण ऑलवेज कुक्स हिज ऑन फूड। क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा? बिकॉज आई कैन प्रूव इट। फर्स्ट वी ऑल नो, मतलब कि पहले, वी ऑल नो, हम सब इस बात को जानते हैं। अ ब्राह्मण ऑलवेज कुक्स हिज ऑन फूड, मतलब जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा अपना खाना खुद स्वयं पकाता है। ऑन मतलब कुक्स हिज ऑन फूड। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब? उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट वी ऑल नो, मतलब सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। अब ब्राह्मण ऑलवेज कुक्स हिज ऑन फूड, मतलब जो एक ब्राह्मण होता है वो अपना खाना पकाता है। देयर फोर, इसलिए, ही इज़ अ कुक, ये एक कुक है, मतलब ये एक रसोइया है।
सेकेंडली मतलब कि दूसरे नंबर पर, या कह सकते हैं दूसरी बात, ही इज़ अ लर्नड मैन। लर्नड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है कि विद्वान, उसे लर्नड कहा जाता है। ही इज़ अ लर्नड मैन मतलब ये एक विद्वान आदमी है। एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ, और एक सादा जीवन जीते हैं। हेयर ही बिकम्स अ सेंट, और इस तरह से ये एक साधु बनते हैं। सेंट का मतलब होता है कोई भी साधु, संत। हेयर ही बिकम्स अ सेंट, और ये एक संत बन जाते हैं, कह सकते हैं साधु बन जाते हैं। थर्ड, और जो तीसरी बात है, ही इज़ ऑल्सो अ फूल, मतलब ये एक मूर्ख भी हैं। बिकॉज, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सर्वेंट्स, इन स्पाइट को स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद। बिकॉज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सर्वेंट्स मतलब कि नौकरों को यूज़ करने के बावजूद, मतलब नौकरों का इस्तेमाल करने के बावजूद, ही यूजेस हिज ऑन लेबर, वो मतलब अपने स्वयं का परिश्रम का इस्तेमाल करते हैं। टू मेंटेन मतलब कि संभालने में, बनाए रखने में, हिज हाउस होल्ड वर्क्स, अपने घरों के कामों को। चलिए आगे देखिए। दीज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, और ये प्लूरल नाउन है। दीज एट्रीब्यूट्स इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। दीज एट्रीब्यूट्स इंडिकेट मतलब ये जो गुण हैं वो इशारा करते हैं द प्रेजेंस, उपस्थिति को, ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इन वन पर्सन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया? दीज एट्रीब्यूट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इन वन पर्सन, मतलब ये जो गुण हैं वो इशारा करते हैं मतलब कि उपस्थिति को, ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ मतलब अनेक तरह की व्यक्तित्वों की जो मौजूदगी है उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं इन वन पर्सन, एक आदमी के अंदर। अकबर एक्सेप्टेड बीरबल्स आर्गूमेंट, और एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार कर लेना, मान लेना। जो अकबर थे उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। बीरबल्स आर्गूमेंट मतलब जो बीरबल की जो उनका आर्गूमेंट था, उनकी जो बहस थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। एंड प्रेज्ड, और उन्होंने इस चीज़ की प्रशंसा की। प्रेज्ड इज़ यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट, और उनकी जो उनकी इंटेलेक्ट थी, जो उनकी बुद्धिमानी का जो इस्तेमाल था, उसकी उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ़ की। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और साथ में आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखनी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का भी प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।